राष्ट्रवाद के रथ पर सवार मोदी की सेना विजय की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष अब तक ये नहीं तय कर पा रहा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब दिया कैसे जाए। वो कौन से मुद्दे हों जिससे बीजेपी की सेना घिर जाएगी और मोदी शाह की जोड़ी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी। देश में आधी सीटों का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अब तक विपक्ष के पास ऐसा कुछ बचा नहीं कि वो हाथ से निकलती बाजी को पलट सके। बंगाल की ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर भरोसा है और राहुल गांधी को अपने नारे चौकीदार चोर है पर इस नारे के चक्कर में वो बुरी तरह से घिर गए हैं, लेकिन वो अब तक उसी से चिपके हुए हैं। लेकिन एक राफेल सौदे के सहारे अगर वो चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं माना जाएगा। क्या राहुल और उनके रणनीतिकार ये भूल जाते हैं कि सामने इस दौर का सबसे प्रभावशाली वक्ता नरेंद्र मोदी है और उसे सिर्फ झूठे नारों से पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए बीजेपी का प्रचार बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता मोदी की तरह ही आक्रामक दिखने के चक्कर में गलत बयानी और गालियों पर उतर आए हैं। मोदी जहां अपनी हर रैली हर भाषण में एक ऐसी बात कहते हैं, वहीं राहुल के पास एक ही बात है और वो भी झूठी कि चौकीदार चोर है। मोदी की जो रणनीति 2014 में थी आज भी वही है। उनके पास कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। एयर स्ट्राइक हो या आतंकवाद, गैस कनेक्शन हो या फिर लोगों को शौचालय देने का काम, मुफ्त घर हो या फिर बिजली कनेक्शन, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका लाभ लोगों को मिला है। इसीलिए लोगों का भरोसा ऐसी बातों से बढ़ता है। यही वजह है कि यूपी में ना मायावती और ना अखिलेश का जातीय गठबंधन ठीक से काम कर पाया और ना राहुल गांधी का राफेल राग। जिस न्याय योजना को कांग्रेस प्रचारित कर रही थी, कम से कम राहुल गांधी अपनी सभाओं में ठीक से वो बातें भी नहीं रख पा रहे। सुना था एक झूठ 1000 बार दोहराओगे तो लोग उसे सच मान लेंगे। राहुल गांधी इसी के भरोसे दिल्ली की गद्दी का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।